नमस्कार। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सा प्लस विशेषज्ञ, योग शिक्षक, योगाचार्य, योग चिकित्सक, देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र गीतानगर कानपुर एवं देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र मोतीझील कानपुर, प्रेसिडेंट INO उत्तर प्रदेश, शुभचिंतक सदस्य सभी प्राकृतिक चिकित्सा में सेवारत संस्थान। हमारे वेबिनार के माध्यम से बहुत से श्रोता सोच रहे होंगे कि आनंद जी क्रियाएं नहीं बताते हैं, सिद्धांतों की चर्चा कर रहे हैं। नहीं आ रहा? प्राकृतिक चिकित्सा एक गणित जैसी विद्या है। बहुत से लोगों को अनुभव होगा कि आप अपनी बीमारियों के लिए यदि आप अलग अलग पैथोलॉजी में उसी समय परीक्षण कराएं, सबकी अलग अलग रिपोर्ट मिलेगी। अगर 4 डॉक्टरों से एक दूसरे का पर्चा न दिखाएं तो अलग अलग बीमारियां मिलेंगी। पर अगर आप किसी अनुभवी प्राकृतिक चिकित्सक के पास जाएंगे तो आपके सिम्टम्स परीक्षण के बाद वो यही कहेगा कि बीमारी का जो कारण है वो आहार विहार की गड़बड़ी से विकार है। हम आहार विहार ठीक कर लें, अब प्राकृतिक चिकित्सा की विधियों से अगर विकार को निकाल दें और योग साधना से, संतुलित व्यायाम से, संतुलित प्राणायाम से, आध्यात्मिक परमार्थिक व्यवहारिक चिंतन और क्रिया से यदि हम शामिल कर लें तो हमारी रोगों के लड़ने की शक्ति बढ़ जाएगी। वास्तव में प्राकृतिक चिकित्सा भ्रम निवारण पर निर्भर है। प्राकृतिक चिकित्सा संयम थेरेपी पे निर्भर है। प्राकृतिक चिकित्सा युक्त उपवास पर निर्भर है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि प्रकृति स्वयं चिकित्सक है। प्रकृति स्वयं चिकित्सक है। एग्जाम्पल के लिए जब हम पानी पीते हैं और किसी कारण से पानी हवा की नली में चला जाता है तो खांसी कौन पैदा करता है? पानी को कौन निकालता है? प्रकृति।
जब हम तम्बाकूवाद कोई जहरीली चीज़ पेट में डाल लेते हैं, चली जाती है, तो उसे कै पैदा करके, उपकाई पैदा करके कौन निकालता है? घाव हो जाने पर केवल यदि हम उसकी सफाई का ध्यान रखें तो कौन भरता है? प्रकृति। हड्डी टूट जाती है तो डॉक्टर केवल सीधा रखने के लिए प्रोसेस करता है, हड्डी को कौन जोड़ता है? प्रकृति। दांतों में कोई चीज फंस जाती है तो जीभ बराबर न चाहने पर भी वहाँ बार बार चली जाती है, जब तक हम उसको किसी प्रयास से या जीभ अपने प्रयास से निकाल नहीं लेती है, तब तक जीभ वहीं लगी रहती है। अर्थात प्रकृति स्वयं प्रयास करती है। आप प्रकृति में देख लीजिए, एक नीम के पेड़ को देख लीजिए, पत्तियां आती हैं, पुष्प आते हैं, फल आते हैं, फल पकने के बाद पृथ्वी पर गिर जाते हैं, कुछ समय के बाद पत्तियां सूख जाती हैं, पत्तियां नीचे गिरती हैं, फिर पानी जब बरसता है तो पत्तियां सड़ती हैं, वो खाद का काम करती हैं। अगर आप प्रकृति में देखें तो प्रकृति अपनी व्यवस्था स्वयं करती है। जब कोई जानवर मर जाता है, छोटे छोटे जीव मर जाते हैं जब घर में, तो चींटे आ करके उसको जब तक चट नहीं कर जाते हैं, और चट करने के बाद दिखाई नहीं पड़ते कहाँ चले जाते हैं। जब कोई जानवर गांव में मरते थे, बाहर कुछ दूर पर एक जगह होती थी, वहाँ जानवरों के शमशान घाट में डालाता है आदमी, कुछ में गीध आते हैं, जाने कहाँ से 100-150 गिद्ध आ जाते हैं, और चट करके जब ख़त्म हो जाता गायब हो जाते हैं। आप कहीं पर कफकारक थूक दीजिए, कुछ देर में कौआ आता है, उसको खा जाता है। तो प्रकृति ने स्वयं 2 प्रकार के जीव बनाए हैं, ये कूड़ा फैलाते हैं, दूसरा कूड़ा समेटते हैं। प्रकृति ने सारी व्यवस्था की है। कहते हैं प्रकृति स्वयं बैलेंस करती है। कुछ दिन पहले कोरोना का भयंकर प्रकोप टीवी में सुनाई पड़ता था, अखबारों में आता था, जिसके कारण सारी व्यवस्थाएं रोक दी गईं। जिन नदियों को शुद्ध करने में पिछले 50 साल से अरबों खरबों टरबों रुपया खर्च किया गया, वो नदियां शुद्ध नहीं हुई। जिस वायु को शुद्ध करने में क्या क्या स्कीमें चलती रहती हैं, वायु शुद्ध नहीं हुई। आकाश के तारे कभी देखने को नहीं मिले थे लंबे समय से। कोरोना के समय पर जब मनुष्य की सभी अप्राकृतिक व्यवस्थाएं बंद हो गईं, फैक्ट्रियां बंद, तो फैक्ट्रियों का प्रदूषण बंद, सड़कों में कारें, स्कूटर, बाइक चलना बंद, तो पेट्रोल का धुआं बंद, मनुष्य नदियों में नहाने जाना बंद हो गया। आप देखिए, रिपोर्ट है कि नदियां शुद्ध हो गई, लगभग हवा शुद्ध हो गई, आसमान में तारे दिखने लगे।
और इसी बीच में सब्जियों के फलों के स्वाद बहुत अच्छे हो गए। ये जो कोरोना नेचर ने पैदा किया था, अगर सच में पैदा हुआ है तो कुछ लोग कहते हैं कि चाइना के कीड़ाहारी, जिनका आहार ही कीड़ा मकोड़ा है, उन्होंने इसे पैदा किया। किसी ने कहा कि नेचर ने पैदा किया। वो सब काम सरकारों का है कि क्या असलियत है जानने की। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि जब मनुष्य की आर्टिफिशियल प्रदूषण उत्पादक, धूल उत्पादक केमिकल का प्रसार बंद हो गया तो हवा शुद्ध हो गई, पानी शुद्ध हो गया, आसमान शुद्ध हो गया। तो प्रकृति अपनी व्यवस्था स्वयं करती है। इसलिए हम लोग जो है, प्राकृतिक चिकित्सक क्या करता है? प्राकृतिक चिकित्सक एक काम करता है कि जो मनुष्य प्रकृति से दूर हो गया, प्राकृतिक भोजन खाना बंद कर दिया, जड़ी बूटियों की शुद्ध सेवन के स्थान पर रखी हुई सुखाई हुई जड़ी बूटियां या केमिकल दवाएं खाने लगा, तो उसकी लाइफ पावर घट गई। प्राकृतिक चिकित्सा क्या करती है? प्राकृतिक चिकित्सा जो हमारे गलत खान पान से, गलत रहने से जो विकार जमा हो गया, जिसके कारण हमारी जीवन शक्ति कम हो गई, उसको निकालने में सहायता करती है। ऐसे तो प्राकृतिक चिकित्सा में सैकड़ों विधियां हैं, लेकिन जैसे योग चिकित्सा में या हठ योग में 7 क्रियाओं का सम्मान है, प्रचलन है। बस्ती क्रिया, अगर बस्ती क्रिया आपको सिद्ध हो जाए, मालूम हो जाए नवीन, तो कभी आपको कब्ज नहीं रहेगा। कभी दस्त आए, बस्ती का दस्त भी ठीक हो जाएगा। ऐसे ही नेति क्रिया, कफ बैलेंस करने के लिए। ऐसे ही कुंजर क्रिया, धौती क्रिया पित्त के लिए। नौली क्रिया, जिससे कि बुढ़ापे में भी आप मेवा हजम कर सकें। ऐसे ही त्राटक, जिससे मन आपका भागने से बचे। कपाल शोधन, प्राचीन कपाल भाती, जिससे हमको मस्तिष्क हमारा खराब ना हो, वृद्धावस्था में भी मेमोरी खराब ना हो, एल्जाइमर ना हो, अनिद्रा की बीमारी ना हो। हमारे ऋषियों ने शंख प्रक्षालन, जो 7 क्रियाएं हैं मुख्य, जो हर योग शिक्षक को जानना चाहिए, हर दीर्घायु होने की इच्छा वाले को जानना चाहिए, हर केमिकल दवाओं से बचने वाले को जानना चाहिए। ऐसे ही प्राकृतिक चिकित्सा में लगभग 7 क्रियाएं हैं। कट स्नान, ठंडा या गरम, या गरम ठंडा, या ठंडा गरम। इसके अभाव में ठंडे पानी की पट्टी, गरम ठंडा सेंक, मिट्टी की पट्टी। इसी प्रकार से स्नायु दुर्बलता दूर करने के लिए, शारीरिक नपुंसकता दूर करने के लिए महन स्नान, ठंडा महन स्नान, गरम महन स्नान, ठंडा गरम महन स्नान, गरम ठंडा महन स्नान। इसी प्रकार से स्टीम बाथ,
भाप स्नान, इसी प्रकार से मड बाथ, इसी प्रकार से सूर्य नमस्कार, सूर्य स्नान, मालिश और शीघ्र लाभ के लिए एनीमा। जब तक खरी भूख न लगे युक्त उपवास। तो प्रकृति स्वयं चिकित्सक है। अभी देखा आपने कि प्रकृति ने अपनी नदियों का पानी शुद्ध कर लिया, आसमान के स्मोक क्लाउड्स हटा लिए। अगर हम पृथ्वी पर केमिकल दवाएं बंद कर दें तो 4-6 महीने, साल 2 साल में फिर वो प्राकृतिक हो जाएगी। तो अगर हम अप्राकृतिक केमिकल चीज़ों का प्रयोग बंद कर दें तो प्रकृति कुछ दिनों में स्वयं प्राकृतिक हो जाती है। हम जब बीमार पड़ते हैं, आप कल्पना करो कि उस समय की जब एलोपैथिक नहीं थी, होम्योपैथिक नहीं थी, तथा कथित औषधि प्रधान आयुर्वेद भी नहीं था, तब किसी व्यक्ति ने ज़्यादा खा लिया, रात में दर्द हुआ पेट में, कोई डॉक्टर वैद्य हकीम नहीं है, तो वो कहेगा भैया अब हम दोबारा बिना भूख के, कम भूख में, भूख से ज़्यादा नहीं खाएंगे। आपने उसे को चूरन चटनी दे दिया, दर्द भुलावक कोई गोली दे दी, उसको आराम मिल गया, उसके सोचने का मौका ही ख़त्म हो गया। अब तक कहता ठीक है, जिस चीज़ में मज़ा आएगा खाएंगे और साथ में दवा खा लेंगे। लोग कहते हैं स्वाद से खाओ और स्वाद से पचाओ। एक औषधि का नाम स्वाद रख दिया गया। तो प्राकृतिक चिकित्सा प्रेमी दोनों ही इन प्राकृतिक चिकित्सा की 7 क्रियाओं का आवश्यकता अनुसार उपयोग करते हैं। जो अप्राकृतिक जीवन रहते रहते हमारे अंग शिथिल हो गए हैं, हमारी विकार निष्कासक शक्ति कमज़ोर हो गई है, यह प्राकृतिक चिकित्सा उसमें मदद करते हैं। जैसे किसी के पैर में चोट लग गई है, अगर बिना बैसाखी के चलता है तो चोट और बढ़ जाती है, तो हम उसको बैसाखी देते हैं। मोबाइल तुम्हारे पास है ना? तो वो कुछ दिन बाद बैसाखी के सहारे से अपने पैर को भी ठीक कर लेता है और बैसाखी छोड़ देता है। पैर ठीक होने के बाद वो बैसाखी लगाए रखे। तो प्राकृतिक चिकित्सा में जो 7 क्रियाएं हैं, कट स्नान, महन स्नान, स्टीम बाथ, मड बाथ, सूर्य स्नान, मालिश और आवश्यकता अनुसार एनीमा या निरापद विरेचक जड़ी बूटियाँ। तो हम लोग इस बात को समझें कि प्रकृति स्वयं अपना इलाज खुद करती है। आप नेचर में देखो, कि जब कोई जानवर बीमार हो जाता है तो वह खाना छोड़ देता है और ठंडे स्थान पर वह अपने एब्डोमेन को चिपकाता है। इसी आधार पर जो प्राकृतिक चिकित्सा के जनक लुई कोने हैं, उन्होंने ये टब निकाला। इसे कहते हैं तकियादार टब। जब मैंने इस काम को शुरू किया था, अपना इलाज शुरू किया था,
तब ये टब 35 रुपये का हमने बाजार में खरीदा था। आज 3500 का नहीं मिल रहा, और लोहे का है। तो घर में एक तो टब नहीं मिलता, तकियादार टब, और मिल जाता है तो घर वाले सपोर्ट नहीं करते, बोले बाथरूम में बहुत बड़ा है, नहीं आएगा, और ये सब। चाहे आदमी 10, 20, 30 साल पहले मर जाए, चाहे घर के बर्तन बिक जाए इलाज करते करते, पर अगर आपकी पत्नी या पति या बच्चे नेचुरोपैथी से प्रेम नहीं करते हैं, सिद्धांत नहीं समझते, तो आपको घर में टब नहीं रखने देंगे। बहुत से लोगों ने प्रॉब्लम बताई। हमारे साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारी पत्नी वो भी नेचुरोपैथी जानती हैं, नेचुरोपैथी से प्रेम है। हमारे बच्चों को भी नेचुरोपैथी से प्रेम है, क्योंकि बचपन से जब से आँख खोली, कोई बीमारी आई टब में बैठ गए। फिर बहुत चिंतन मनन किया तो क्या करना चाहिए। ये देखिए टब प्लास्टिक का है, क्योंकि मेरा स्वभाव है प्राकृतिक चिकित्सा का सरलीकरण करना, सुविधाकरण करना और सस्तीकरण करना। इस प्रकार का टब आप बाजार में ले लीजिए। अभी हमने एजेंसी से बात किया है, एक एजेंसी मिल गई है। वो टब भी जल्दी नहीं मिलते थे बड़े बड़े। मुझे उम्मीद है कि 8-10 दिन में आपको हमारे यहाँ ये टब बड़ी आसानी से मिल जाएंगे, क्योंकि टब ढूंढने में आपको लग जाएंगे 1 साल, 2 साल, 3 साल। तब तक बीमारी आपकी हावी हो जाएगी। ये तकियादार टब है, इसमें पानी भर लेते हैं, पीछे तकिया लगा देते हैं, थोड़ा सा आराम से आधा घंटे 20 मिनट बैठते हैं। विधि आगे बताएंगे। फिर कहेंगे साहब समय नहीं है, तो हम बताएंगे टब में बैठे बैठे क्या करें कि 2 in 1 हो जाए। तो मैं आपसे कह रहा था कि प्रकृति जो है अपना बैलेंस खुद करती है। अब एक बात बहुत समझने की है कि प्रकृति और परमात्मा, सांख्य योग में कहा गया है प्रकृति और पुरुष, मिट्टी पानी धूप हवा, मिट्टी पानी धूप हवा और आकाश, इन 5 चीज़ों के कंपाउंड को, संयोग को प्रकृति कहते हैं, नेचर कहते हैं। और इस प्रकृति को जिसने बनाया है उसको परमात्मा, पुरुष नाम दिया गया। पुरुष माने परमात्मा, जिसने प्रकृति का निर्माण किया। अब प्रकृति के 5 तत्व और परमात्मा का अंश आत्मा जिस व्यवस्था में प्रवेश कर जाएगी उसको जीव कहते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ जीव हूँ। मैं मिट्टी पानी धूप हवा आकाश, इन प्रकृति के 5 महाभूतों के साथ इसमें एक चेतना शक्ति प्रवेश कर गई है, उसका नाम है जीव। जिसमें जीव नहीं शामिल है, केवल मिट्टी पानी धूप हवा आकाश से निर्मित है, उसको निर्जीव कहते हैं। तो इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा ये मानती है कि जीवन का संचालन बड़ा विचित्र है, आश्चर्यजनक है और सर्वशक्ति द्वारा संचालित होती है। जो ईश्वरवादी हैं वो ईश्वरी शक्ति द्वारा मानते हैं संचालित होती है, जो प्रकृतिवादी हैं वो मानते हैं कि प्रकृति मानती है। अगर आप बहुत ध्यान से देखें, एक शब्द आता है ईश्वर, एक शब्द आता है भगवान। मेरा कभी बस चलेगा, कब चलेगा, मेरे जिंदा में चलेगा कि मेरे छूटने के बाद चलेगा, तब मैं प्राकृतिक चिकित्सा का नाम करूंगा भगवान चिकित्सा। भगवान चिकित्सा, क्योंकि अगर आप इन 5 शब्दों को ठीक से समझें, भा माने भूमि, ग माने गगन, वा माने वायु, आ माने अग्नि,
ना माने नीर, प्रकृति के पंच महाभूत ये असली भगवान के दूत। भा माने भूमि, ग माने गगन, वा माने वायु, आ माने अग्नि, ना माने नीर। ये वास्तव में भगवान चिकित्सा है। इसमें हमने आध्यात्मिकता जोड़ दिया, विशुद्ध धार्मिकता जोड़ दिया। नया शब्द में दे रहा हूं, धर्म और विशुद्ध धर्म। जो धर्म शब्द है वो बड़ा प्रदूषित हो गया है। मुस्लिम धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये बिल्कुल गलत है। मुस्लिम संप्रदाय, जैन संप्रदाय, बौद्ध संप्रदाय, ईसाई संप्रदाय, हमारे देश के संविधान बनाने वालों को उस समय ज्ञान नहीं था कि ये देश धर्म निरपेक्ष नहीं बनाना चाहिए, संप्रदाय निरपेक्ष था। संप्रदाय माने होता है उपासना पद्धति। अगर ये ज्ञान कहीं संविधान बनाने वालों को होता, जितना झगड़ा इस शब्द की वजह से हो रहा है, हुआ है, किसी से नहीं हुआ है। इसलिए हमको नया शब्द देना पड़ा, विशुद्ध धर्म। विशुद्ध धर्म माने मानव धर्म। इसलिए हम लोग ध्यान रखें कि प्रकृति स्वयं चिकित्सा करती है। अब इसके लिए थोड़ा सा विषय को मैं क्लिष्ट नहीं करना चाहता। कण कण में भगवान बताया गया है और भगवान ने श्री भगवद गीता में कहा है कि अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमात् प्राणा अपानः समायुक्तः पचामनि चतुर आदि। क्योंकि संस्कृत मुझे बहुत अच्छी नहीं आती, पर इसका अर्थ ये है कि मैं ही समस्त प्राणियों में देह में वैष्णवावर अग्नि में हूँ। ये जो वैष्णवावर अग्नि है, इसका नाम है खरी भूख। प्राकृतिक चिकित्सा का पहला संदेश है कि खरी भूख में खाइए, तब भोजन आपका पचेगा। आज हम लोग बिना भूख के कम भूख में खाते रहते, भोजन पचेगा कहाँ से? बिना चबाए खाते हैं, भोजन निष्कासित कैसे होगा? भरपेट खाते हैं, भोजन कैसे पोषित होगा? अखाद्य पदार्थ खाते हैं। जो मनुष्य का प्राकृतिक भोजन नहीं है वो खाते हैं। अंडा, मांस, मछली, नॉनवेज मनुष्य का प्राकृतिक भोजन नहीं है। ये मनुष्य का एक राक्षसी तम उत्पादक भोजन है। और जो अपने आप को शाकाहारी कहते हैं वो भी भ्रम में है। आग का पका भोजन कभी भी सात्विकी नहीं हो सकता। आग का पका भोजन आप बॉइल्ड करके खाएंगे, कम मसाला डाल खाएंगे तो राजसी कहलाता है। तल के खाएंगे, भूंज के खाएंगे, यह तामसी कहलाता है। और अंडा, मांस, मछली तो तामस से भी एडवांस है, जो मनुष्य की बुद्धि को भ्रष्ट करता है, अमानवीय गुण उत्पन्न करता है। ये मनुष्य का एक अप्राकृतिक मैनेजमेंट है। आप किसी छोटे बच्चे को देखिए, अगर उसको शराब चखा देंगे तो पहली बार में फेंक देगा। खैर, विषय को हम न बढ़ा करके मैं इतना संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आप
स्वस्थ रहना चाहते हैं तो भगवान चिकित्सा का सहारा ले, यानी प्राकृतिक चिकित्सा का सहारा ले। जल्दी ठीक होना चाहते हैं तो खरी भूख में खाएं, भूख से कम खाएं, चबा कर खाएं, भूख से थोड़ा कम खाएं और मल मूत्र के वेग को कभी भी न रोकें, यथासंभव तुरंत निपटाएं, तो प्रकृति आपको स्वयं ठीक कर देगी। और यदि आपने और जल्दी ठीक होना है तो आप आग का पका भोजन ही करें। और अगर नहीं हिम्मत पड़ रही है तो धीरे धीरे 80% जो रोगी मेरी बात मान करके पूर्णतः अनफायर्ड शाकाहारी हो जाते हैं वो जल्दी ठीक होते हैं। जो 80% हो जाते हैं अनफायर्ड बिना आग का पका भोजन शाकाहारी, वो भी ठीक हो जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति दोनों टाइम आग का पका भोजन करेगा वो व्यक्ति पूर्णतः ठीक नहीं होता। तो प्रकृति स्वयं चिकित्सक है कब? जब आप प्राकृतिक चिकित्सा के दर्शन को समझें। प्राकृतिक चिकित्सा के दर्शन को समझें। प्राकृतिक चिकित्सा का दर्शन है कि हमारे पीछे कोई एक सर्वशक्ति बैठी हुई है। प्राकृतिक भोजन करें और जो हमारी वर्षों से युगों से हमारी प्राकृतिक जीवनी शक्ति घट गई है, ईश्वरी शक्ति घट गई है, उसकी हेल्प के लिए प्राकृतिक चिकित्सा की क्रियाएं करें। अर्थात प्रकृति स्वयं चिकित्सक है। नेचर में कोई जानवर पहली बात तो बीमार नहीं पड़ते, और बीमार पड़ जाते हैं तो अपना भोजन बंद कर देते हैं। एक पंचश्री साधना के एक योगी हुए हैं जो मेरे गुरु भी हैं किसी मामले में, श्री हृदय नारायण योगी जी। उन्होंने उनके 5 भ्रम में एक भ्रम था, पहला भोजन शक्ति का सीधा स्रोत नहीं है। भोजन शक्ति का सीधा स्रोत नहीं है। भोजन शक्ति तभी देगा जब हमारा किया हुआ भोजन पच जाएगा और वायु पित्त कफ उत्पन्न नहीं करेगा। दूसरा, दवाइयाँ रोग को दबाती हैं या शांत करती हैं या किसी अन्य रूप में आ जाती हैं। तो अगर हम यार ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि हमारी जो बीमारी का जो कारण है वो फायर्ड फूड है, दूसरा जो है हम बिना भूख के कम भूख में खाते हैं, तीसरा हम बिना चबाए खाते हैं, चौथा भरपेट खाते हैं। जानवरों की तरह हमें मलमूत्र का वेग आने पर वहीं निपटाने की सुविधा नहीं है। इसीलिए प्राकृतिक चिकित्सा में एक प्राकृतिक नियम है, दर्शन है और चिकित्सा के कुछ साधन हैं। तो प्रकृति जो है प्राकृतिक चिकित्सा के लिए, जो प्रकृति में सभी जीव अपक्वाहारी हैं, सभी क्षितिज के समानांतर हैं, सभी जीव अवस्त्रधारी हैं।
इसका मतलब मैं नहीं कहता हूँ कि जैसे आग का पका भोजन आप हटा दें या मैक्सिमम कर दें, क्षितिज के समानांतर तो हो नहीं सकते, पर किंग को एक्सरसाइज करके अपनी पूर्ति कर लें। अब अवस्त्रधारी है, यानी वस्त्र ही छोड़ दें। इसीलिए हमारे देश के ऋषियों ने सूती कपड़े बनाए थे। मुझे याद है ये सिंथेटिक कपड़े 65 में पहली बार आए थे। सारी मिलें सूती होती थीं और ये सूती कपड़ा बनता काहे से था? कपास से। ये कपास किसी फैक्ट्री में नहीं पैदा होता था। ये कुदरत ने पेड़ एक ऐसा बनाया है कि उसका जो फल है वो जब पकता है तो कपास निकलता है। ये बात मालूम है आपको? कपास की हमारे यहाँ खेती होती थी। वो कपड़ा पहनने से हमको सूर्य की रोशनी मिलती थी, हवा मिलती थी। मेरे देखते देखते अब सूती कपड़ा ढूंढने से नहीं मिलता, सब सिंथेटिक हो गया। इसलिए प्रकृति में सभी जीव बीमार होने पर खाना बंद कर देते हैं। तो अगर हम प्रकृति के किसी काम में दखल न करें तो हम स्वयं ठीक हो जाएं। आप छोटे बच्चों को ले लीजिए। आजकल हमारे यहाँ कोरोना की कृपा से मेरा बेटा आया हुआ है। मेरे बेटे का बेटा अभी 4 साल का है। वह अगर उसका पेट भर गया है तो नहीं खाएगा, चाहे जितना आप उसके पीछे पीछे दौड़िए, क्योंकि उसको अभी मालूम नहीं है कि भोजन से ताकत आती है। ये कंसेप्ट ही गलत है कि भोजन से ताकत आती है। तो आज हम लोगों ने इतनी बात समझ ली कि प्रकृति, अगर हम प्राकृतिक वातावरण में रहते होते, प्राकृतिक अपक्वाहार भोजन करते होते, हमारे को भ्रम न लादे हो गए होते कि भोजन से शक्ति आती है, तो पहली बात तो बीमार ही नहीं पड़ते। और बीमार पड़ते तो स्वयं ही ठीक हो जाते। जैसे जीव तब तक लगी रहती है उस भोजन फंसे दांत पर जब तक निकाल नहीं लेती, या अगर नहीं निकाल पाती तो फिर आप उस लकड़ी के पिन से आप जब निकाल देते हैं फंसा हुआ भोजन, वो खुद ही जो है जीभ वहाँ लगना बंद हो जाती है। बोलिए, ऐसा होता कि नहीं होता? तो प्रकृति, अब चूंकि हम प्रकृति से दूर चले गए, इसलिए हमें प्राकृतिक चिकित्सा की नीड पड़ी। और प्राकृतिक चिकित्सा में मोटी मोटी 7-8 क्रियाएं हैं। अब एक नया युग आने वाला है, सर्वाइक कैंसर, महिलाओं का सर्वाइक कैंसर। गर्भाशय निकालो एक आंदोलन सा खड़ा हो गया है। अब नेचर में गर्भाशय क्यों निकालना पड़ता है? घूम के लाओ। मैं बराबर चिंतन करता रहता हूँ, प्रकृति में किसी भी मादा को मासिक टाइम पर दर्द नहीं होता, बेचैनी नहीं होती। प्रकृति में हर फीमेल जीव का मासिक धर्म होता ही है अपने अपने ढंग से, लेकिन जितना आज का फीमेल वर्ग मासिक धर्म या मेंसेस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है,
इतिहास में कभी नहीं सफल किया। क्यों? उसका खान पान अप्राकृतिक, फायर्ड, तला हुआ, सड़ा हुआ। बाजार के जितने भोजन हैं ये फर्मेंटेड बेस पर बनाए जाते हैं और केमिकल डाल करके आपको खाने के लायक बना देते हैं। अभी मेरे परिवार में कल हमारी पोती के पोते के नाना नानी आए थे, उन्हें भी ज्ञान नहीं था। मेरी पोती मेरे पास आई, बोले बाबा ये हम आपको प्रेजेंट कर रहे हैं। एक बिस्कुट का जैसा एक पैकेट था। मैंने कहा देखो बेटा इसमें अंडा पड़ा हुआ है। बोले अंडा नहीं पड़ा हुआ है, ये शाकाहारी है। मैंने कहा नहीं, इसमें देखो हरा गोल गोल नहीं बना है। बोले हरा बना हुआ। मैंने कहा लिखा हुआ तुमको धोखा दिया जा रहा है। कि जब पढ़ा गया तो ब्राउनिश मिलाया, उसमें लिखा था एग पड़ा हुआ है। यानी कंपनी वाले भी आदमी को भ्रमित कर रहे हैं एक अर्धहरा बना करके। तो मनुष्य रोगाहारी हो गया है। जिस चीज से रोग होता है वो भोजन करता है। ध्यान दो बेटा, पहले सो लिया कर तू। इस पर बहुत, मेरे आज से 30-40 साल पहले एक वेजिनल डूस आता था, अब वो गायब हो गया। लोगों ने बताया इसे गायब किया गया है क्योंकि इसकी वजह से बहुत सी महिलाओं का वॉशिंग करने से गर्भाशय ठीक हो जाता था। तो सर्जन को तो कष्ट होता है। तो हमने भी बहुत चिंतन मनन करके जैसे बस्ती क्रिया निकाली है। अगर महिलाएं ये डायट बस्ती, अगर पानी अच्छा आ रहा हो उसको योनि के सामने हल्का सा लगा दें। बस्ती में गुदा में लगाते हैं, इसमें योनि के सामने लगाते हैं, स्पीड कम कर लेते हैं। तो ये अंदर गर्भाशय में पानी जाएगा नली पर और वॉशिंग हो जाएगी। अगर आपके पास व्यवस्था नहीं है तो ये पंप वाली व्यवस्था कर लीजिए। एक उसी सेल्फ एनीमा से नीम का पानी या शिवाम्बू या काऊ यूरिन या चिराता खुटकी का पानी तैयार करके अगर हम अपने महिलाएं अपने वेजिनल को वॉश कर लें, ये देखिए सिस्टम बना हुआ है। या डब्बा टांग लें, एनीमा का डब्बा टांग लें अपने बाथरूम में, कील लगा करके 3-4 फुट ऊपर, उसमें गुनगुना पानी भर लें या नीम का पानी भर लें या चिराता खुटकी का पानी भर लें। और अगर वो बैठे बैठे अपने योनि पर इस सिस्टम को हल्का सा प्रवेश करा दें और पानी जाने दें, मैं दावे से कहता हूँ कि 100 में 90 वेजिनल कैंसर को इस छोटी सी क्रिया से रोका जा सकता है। और साथ में आप मैक्सिमम अनफायर्ड फूड ले लीजिए। हमने कई लोगों को जिन्होंने, जो आप से डरते थे या पैसे का अभाव था या प्रकृति के माध्यम से ठीक होना चाहते थे, ये क्रिया एकदम नहीं है। जैसे बस्ती क्रिया नहीं है, उसी यंत्र से आप योनि डूस भी कर सकते हैं। इसका नाम है योनि डूस, वेजिनल डूस। महिलाएं शादीशुदा अगर शरीर संपर्क के बाद इससे धो लें तो हमारा जो योनि मार्ग है, महिलाओं का योनि मार्ग है, ये इसलिए डिकोरिया से पीड़ित है, इसीलिए उसमें सड़ान है, इसलिए सिस्ट बन रहा है, कैंसर की तरफ बढ़ रहा है। अगर प्राकृतिक चिकित्सा की इस क्रिया का घर घर में प्रचार हो जाए तो 100 में 90 लोगों का कैंसर होगा ही नहीं। अगर शुरू हो गया है तो वॉशिंग करने से और अपक्व आहार लेने से, यानी अपने भोजन में 100% अगर अपक्व आहार ना कर सकें तो 75%, 80% समझा बुझा करके उनको समझाया जाए। क्योंकि कैंसर के बाद तो बड़ी दशा खराब होती है।
तो इसलिए मैंने आपको बताया कि हमें प्राकृतिक चिकित्सा, जो गंदगी निकल रही है, मेंसेस प्रॉब्लम है, वो भी प्रकृति की आवाज़ है कि भोजन ठीक करो, कब्ज गैस ठीक करो, भूख पे खाओ, चबा के खाओ, मलमूत्र के बेग को ना रोको, जल्दी सोइए, जल्दी उठिए, व्यायाम करिए, प्राणायाम करिए, चालाकी कम करिए। इसलिए आप अपनी हेल्थ के लिए, मैंने इसलिए दिखाया, हम लोग बहुत जल्दी धीरे धीरे क्रियाओं पे आने वाले हैं। तो प्रकृति स्वयं चिकित्सक है, और चूँकि हम लोग प्रकृति से दूर चले गए हैं, इसलिए हमको प्राकृतिक चिकित्सा की क्रियाएं की हेल्प लेकर के हमको प्रकृति के निष्कासन प्रोसेस में सहायता करनी होगी। कुछ लोग समझते हैं कि हम एनिमा ले लिया तो मेरा पेट ठीक हो जाएगा, तब मैं बैठ लिया तो मेरी गैस ठीक हो जाएगी, स्टीम बाथ ले लिया तो हमारा मोटापा घट जाएगा, सन बाथ ले लिया तो हमारे विटामिन हमको डी मिल जाएगा, मड बाथ ले लिया तो गंदगी हट जाएगी। इनसे प्राकृतिक चिकित्सा, प्रकृति के विकार, शरीर के रोग विकार निकालने में सहायता मिलेगी, क्योंकि हमारी वाइटल पावर कम हो गई है लाखों साल से आग का पका भोजन करने से। और साथ में, क्योंकि प्रकृति में कोई जीव आग का पका भोजन नहीं करता, क्योंकि आग में जो चीज पका दी जाएगी, भून दी जाएगी, जला दी जाएगी, उसका प्राकृतिक गुण खत्म हो जाएगा। आज हमारे घरों में मसाला छौंक लगाया जाता है, मसाला तला जाता है, जो मसाला हमारे वात पित्त कफ की विकृति रोकने में सहायता करते थे, आज वो मसाले रोग कारक हो गए। मैं फिर संदेश दे रहा हूं, मैं अपनी कोई प्रशंसा नहीं कर रहा हूं। सुबह जो मैं उठता हूं 2 बजे 3 बजे, आज किसी कारण से 4 बजे मैं उठा, देर में सोया, पारिवारिक व्यवस्था, सब मेहमान आदि आ गए, तो अभी तक मैं आग का पका भोजन नहीं किया, और न मुझे थकान है, न मुझे गैस है, बस दिमाग में घुस गया दूध में ताकत है, घी में ताकत है, दवाइयाँ रोग को ठीक करेंगी, नहीं। मनुष्य का रोग निवारक भोजन है फल, साग, लाइव सूप, जूस, स्प्राउट। आग का पका भोजन, छौंका भोजन, उबला भोजन, तला भोजन, ये मनुष्य का रोग निवारक भोजन नहीं है। अब चूंकि हम लोग जवान के बसीभूत हो गए हैं, एक आदमी पान मसाले का आदी हो गया है, एक आदमी तंबाकू का आदी हो गया है, एक आदमी शराब का आदी हो गया है, और हम आग के पके भोजन के आदी हो गए हैं। आदि दोनों हैं। अब आदत को ठीक करने के लिए कुछ ज्ञान चाहिए, कुछ ध्यान चाहिए, कुछ हिम्मत चाहिए। आप करो धीरे धीरे। अब अगला है आपका जीर्ण रोग में प्राकृतिक चिकित्सा में लाभ होने में समय लगता है। इस बात को मैं बिल्कुल नहीं मानता। 3 साल मैंने मेडिकल कॉलेज कानपुर के वरिष्ठ नेत्र चिकित्सकों का इलाज किया। ज्यों-ज्यों दवा की मर्ज बढ़ता गया, प्राकृतिक चिकित्सा में मैं 3 महीने में समस्त रोग मुक्त हो गया। कहाँ समय लगा बताइए?
लाभ तो मुझको प्रथम महीने में ही 75% हो गया था। कहाँ समय लगा? मेरा पिछले 40,000 रोगियों का अनुभव है। हमारे एक बहुत अच्छे परिचित हैं, मैं नाम ले रहा हूँ, आदरणीय पुरुषोत्तम तोषनीवाल, गौ माता के परम प्रेमी सेवक। उम्र इस समय उनकी है लगभग 86-87 वर्ष। आज से 30 साल पहले उनके गाल में घाव हो गया। घाव का इलाज करते 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 4-6 महीने में वो विकृत हो गया। फिर चिकित्सकों ने कहा यह कैंसर हो रहा है। कैंसर की शंका में कि कैंसर आगे ना हो या हो गया है, पूरा उनका गाल काटने जा रहे थे। अपने मित्र झझरिया जी के M.K. झझरिया जी ने सलाह दिया कि तुम एक बार आनंद जी से मिलो। वो मेरे पास मिलने आए। उनको मैंने सारी स्टडी करने के बाद कहा कि आप मुझको 1 महीने समय दो। बोले मैंने दे दिया, और 1 महीने उन्होंने मेरे अनुसार चले, प्राकृतिक चिकित्सा प्लस किया और आग का पका भोजन हटा दिया। मजबूरी भी थी, गाल खुलते नहीं था, पूरा सड़ गया था। मेरे अनुसार जूस पे रहे, स्वामू थेरेपी पे रहे। इन 7 क्रियाओं के द्वारा उनके बॉडी को शुद्ध किया और ठीक हो गए। वो तो 1 महीने में ठीक हो। किसने कहा कि प्राकृतिक में समय लगता है? कौन सा रोग बरसों बरसों आप एलोपैथिक करते हो, आयुर्वेद करते हो, होम्योपैथ करते हो, शोधन विहीन योगा करते हो, लेकिन जब आप प्राकृतिक चिकित्सा में आते हैं तो वही 10 साल का रोग, वही 3 साल का रोग अगर 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में जड़ से क्योर हो जाता है तो समय कहाँ लगा? खामे खा नेचुरोपैथी को बदनाम करना। अब कोई नेचुरोपैथी अस्पताल खोले है, उसको अनुभव नहीं है, उसके पास साधन नहीं है, ये एक अलग बात है। इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा में समय नहीं लगता है। फिर समझिए, आपको जुखाम हो गया, आपने दवा से उसको दबा दिया या शांत कर दिया। 2 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल से जुखाम बना हुआ है। आप नेचुरोपैथी में आते हैं, 10 दिन में, 20 दिन में, महीने भर में ठीक हो जाता है, क्योर हो जाता है, दोबारा नहीं होता। कहाँ समय लगा? बताइए। आपको बुखार आ गया, महीनों बरसों दवा खाते रहते हैं, दबाते रहते हैं, अंत में जाने कितने और साइड इफेक्ट हो जाते हैं। अगर आप नेचुरोपैथी में आ जाते हैं, आपने स्टीम बाथ लिया, सन बाथ लिया, पेट साफ किया, रसाहार किया, चलाहार किया, शहद पानी पिया, 1 दिन से 3 दिन में भयंकर से भयंकर बुखार ठीक हो जाता है। कहाँ समय लगा? बरसों से पड़े हुए दवा खाते खाते ब्लड कैंसर और होने की संभावना हो गई। बिल्कुल प्राकृतिक चिकित्सा में जो तीव्र रोग होते हैं, ज्वर, जुखाम, दस्त, आपको दस्त आ गया, आप दवा से दबाते रहते हैं, फिर 3 महीने बाद दबाते हैं, फिर 6 महीने बाद दबाते हैं, अंत में कहते हैं आंतों में कोलाइटिस हो गया। अगर नेचुरोपैथी का ज्ञान हो तो आपका दस्त 1 घंटे से 1 दिन में ठीक हो जाता है। कहाँ समय लगा? प्राकृतिक चिकित्सा को गलत बदनाम किया गया है, पर प्राकृतिक चिकित्सा की 3 शर्तें आपको समझनी पड़ेंगी। प्राकृतिक चिकित्सा का दर्शन, प्राकृतिक चिकित्सा, प्राकृतिक भोजन, युक्त उपवास, उपवास की सही विधि, और साथ में प्राकृतिक चिकित्सा की अनुकूल क्रियाएं।
चाहे स्वयं ज्ञान हो, चाहे किसी हमारे जैसे व्यक्ति से मिले। आज मेरे पास एक मेरी शिष्या आई, उसकी शादी 2 साल पहले हुई, प्रेगनेंसी हुई। उसने कहा कि गुरुजी मैं चाहती हूँ कि मेरी, आपने अपने लेक्चर में कहा था कि किसी जानवर को आदमी की तरह डिलीवरी पेन नहीं होता, क्योंकि वो अपना प्राकृतिक भोजन करता है, श्रममय जीवन जीता है और मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश के संपर्क में रहता है। गांव की महिलाएं, आज भी आदिवासी महिलाएं खेत में चारा काट रही हैं, डिलीवरी पेन हुआ, वहाँ पर्दा टांग दिया गया, नहीं टांगा, जैसी व्यवस्था हुई बच्चा हो जाता है, पहुँच पाँच के बच्चा घर में आती, शाम को खाना बनाती हैं। आज एक फैशन हो गया है, अज्ञानता बस लोभ आ गया है, या ज्ञान जानते हुए लोभ आ गया, मुझे नहीं मालूम। बिना आपसे बच्चे नहीं होगा, कट पीट के बराबर। सेक्स लाइफ खत्म, स्वास्थ्य लाइफ खत्म, भ्रष्टाचार की शुरुआत। प्राकृतिक भोजन, मैंने सब डाइट लिख दिया। मैंने सवेरे बेटा कोई फल खाओ, दोपहर में स्प्राउट भोजन लो, तीसरे पहर जूस ले लो, रात में चोकरदार रोटी लो, हरी सब्जी लो, सलाद लो। जानवरों की तरह 10 मिनट चलो 4 पैर से, मॉर्निंग वॉक करो, कब्ज न होने दो, बस्ती करो, गहरी सांस लो। अगर उसने मेरी बात मान ली तो नो डिलीवरी पेन। अब जबरदस्ती कर दिया जाए अलग बात है कि वो बच्चा उल्टा हो गया है और डोरी फंस गई है, बच्चे के मुंह में टट्टी जा रही है, ये मेरा काम नहीं है। इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा में एक्यूट डिजीज 1 घंटे से 1 दिन में ठीक हो जाती है, अगर युक्त उपवास के साथ में हम स्टीम बाथ लें, मड बाथ लें, एनीमा लें, आवश्यकता अनुसार मेरे जैसे अनुभवी नेचुरोपैथ से सलाह लेके कोई क्रिया करें। हाँ, जीर्ण रोग में समय लग सकता है। क्यों? हमें इतना भय पैदा कर दिया गया है कि दमा नहीं ठीक होता, डायबिटीज ठीक नहीं होती, अर्थराइटिस ठीक नहीं होती, तो कौन सा रोग ठीक होता है? जब आप विकार को पहुंचाना बंद नहीं करेंगे, जब आप कूड़े को पहुंचाना बंद नहीं करेंगे, संचित कूड़े को निकालेंगे नहीं, संचित सड़े हुए कूड़े की सड़ान नहीं रोकेंगे, और नेचुरोपैथी का साहित्य न पढ़ करके भय उत्पादक पढ़े। अभी कोरोना को ही ले लो, जो भयभीत है आज भी भयभीत है। अरे भयभीत रहोगे तो इम्यूनिटी घटेगी। हमें तो नहीं कोई डर लगता, हम तो डेली लगभग स्टीम बात लेते हैं, टब में बैठते हैं, ना भी बैठे तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं होनी है। क्यों? एक मैं कहानी सुना के बात समाप्त करूंगा। एक बार चूहे में और सर्प में दोस्ती हो गई। एक दिन चूहे ने कहा, हे सर्प भैया, तेरे काटने से नहीं मरता कोई, तेरी मार्केटिंग हो गई है कि सर्प काटने से आदमी मर जाता है। सर्प हंसने लगा। सर्प ने, चूहे ने कहा, देखो आदमी सो रहा है पेड़ के नीचे, इसे तुम काटोगे आज और छिप जाओगे और मैं खड़ा हो जाऊंगा। देखो आज नहीं मरेगा, कल मरेगा। कल मैं काटूंगा और मैं छुप जाऊंगा और तुम खड़े हो जाना। सर्प हंसने लगा, बोले चूहा तो तू चूहे ही है। और वैसा ही सर्प ने काटा, झाड़ी में छिप गया, चूहा खड़ा हो गया। आदमी की आंख खुली और उसने कहा, अरे बाप रे बाप, सारा चूहे ने काटा है, चूहा तो चूहा ही है, उसकी मार्केटिंग नहीं थी।
फिर आदमी सो गया, हल्का सा चक्कर पक्कर आया होगा। सेकेंड डे वो आदमी फिर सोया बेफिक्री से, चूहे ने काट लिया, चूहा छिप गया और सांप सामने खड़ा हो गया, वो आदमी डर के मारे मर गया। आज हमारी नेचुरोपैथी को लोग बदनाम किए हैं, देर में फायदा करता है, देर में फायदा करता है, बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। हम कैंसर भी ठीक कर देते हैं तो कैंसर होगा ही नहीं, अब तुम मार भी देते हो तो कैंसर था। प्राकृतिक चिकित्सा को जन जन में पहुंचाना है। इसीलिए गांधी जी ने कहा था कि मुझे 125 वर्ष जीने की इच्छा है और शेष जीवन मैं अब प्राकृतिक चिकित्सा के प्रचार में लगाना चाहता हूँ। नहीं तो आने वाले समय में क्रानिक रोगी गर्भ से पैदा होंगे, जन्म लेते ही क्रानिक बहरे पैदा होंगे, अंधे पैदा होंगे, विकलांग पैदा होंगे। मैंने भी संकल्प किया है कि मैंने भगवान से प्रार्थना किया है, वही सर्वशक्तिमान है, कि मुझको 71 का हूँ, 9 साल अगर जिंदा और स्वस्थ रखो। स्वस्थ होना तो मेरे हाथ में है, मृत्यु भगवान के हाथ में है। अब वहाँ का आवश्यकता पड़ गई, देवता लोक में वहाँ भी बड़ा खुराफात चल रहा है, तो गुड है। 19 साल जिंदा रखोगे तो बेटर है, और 29 साल जिंदा रखोगे तो बेस्ट है। मैं आपको वेबिनार के माध्यम से बताना चाहता हूँ, कैसा भी घातक रोग हो, हर पैथी हार गई हो, अगर मेरे जैसे अनुभवी प्राकृतिक चिकित्सा प्लस से संपर्क करोगे, वह आपकी बीमारी ठीक कर देंगे। पर प्राकृतिक चिकित्सा में क्रिया प्रधान केवल नहीं है, प्राकृतिक चिकित्सा में अनफायर्ड फूड प्रधान प्राकृतिक चिकित्सा करिए। प्राकृतिक चिकित्सा का साहित्य पढ़िए। एक मैंने पुस्तक लिखी है, प्राकृतिक चिकित्सा अनुभव पुराण। उसमें 500 निराश रोगियों की जीवनी लिखी है और वो कैसे ठीक हुए। आज मैंने अपने सहयोगी से कहा है कि इसको PDF में करके ऑनलाइन 7 डेज में पढ़ जाना चाहिए। आप मेरी वेबसाइट खोलिए anandyoga.com, उसको खोल करके अदर बुक्स को क्लिक करिए। मेरी करीबन 7 किताबें पढ़ गई हैं। धीरे धीरे जो मैंने 35 किताबें लिखी पढ़ी हैं उनको डालना है, और जो 15 किताबें अभी छपी नहीं हैं उन्हें डालना। आप ऑनलाइन पढ़िए, डाउनलोड कर लीजिए, उसका रब कागज़ निकाल लीजिए, बाइंड करा लीजिए। तो प्राकृतिक चिकित्सा का साहित्य पढ़ो, प्राकृतिक भोजन अधिकतम करो, प्राकृतिक नियमों का पालन करो, प्राकृतिक चिकित्सक अनुभवी प्राकृतिक चिकित्सक से प्राकृतिक चिकित्सा लो, और भ्रम मिटा दो कि प्राकृतिक समय लगता है। प्राकृतिक चिकित्सा क्योरिंग सिस्टम है। अगर 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना क्योर होने में लग गया, केवल हमारे पास 10 दिन आना है या 20 दिन आना है, सब क्रियाएं खुद सीख लोगे। प्राकृतिक चिकित्सा जिस दिन समझ जाओगे, अपना लोगे, घर के बर्तन बिकने से बच जाएंगे, घर का गोल्ड बिकने से बच जाएगा, अपार्टमेंट्स बिकने से बच जाएगा, सारा पैसा बिक जाएगा इन दवाइयों में। मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ। अगर आपके मन में इच्छा है, परोपकार भावना है कि लोगों के बंगले बन जाए, तुम कंगले हो जाओ, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर प्राकृतिक चिकित्सा में समय नहीं लगता। अज्ञानता बस रॉन्ग मार्केटिंग हो गई है। हो सकता है मेरी बात कहीं कोई आपको अच्छी न लगी हो। मैं सत्य बोलता हूँ, सत्य बात बताता हूँ, मेरा अनुभव है। अभी मुझे एक ऐसी कष्ट तकलीफ हो गई थी,
अगर मुझको प्राकृतिक चिकित्सा पे श्रद्धा न होती, मेरी पत्नी का सपोर्ट न होता, मेरे बच्चों का सपोर्ट न होता, तो मेरी भैंस गई पानी में, चली गई थी। एक दिन काम बंद नहीं हुआ, बस मेन गेट में ताला लगभग मार दिया, जूस पे रहे, सूप पे रहे, शाम को पक्वाहार भोजन किया और टब सुबह टब बाथ लिया, शाम को टब बाथ लिया। मेरे कोई हर्जा नहीं हुआ, कोई खर्चा नहीं हुआ, बल्कि खर्चा बच गया। प्राकृतिक चिकित्सा में खर्चा बचता है। अब हमारे पास आएंगे तो हमारे पास तो 10 आदमियों का स्टाफ है, व्यवस्था है। हम जो लेते हैं उसकी टेस्टिंग में उससे ज़्यादा खर्चा हो जाता है। यहाँ आप प्राकृतिक डॉक्टर बन के जाते हैं। चलिए, आज की बात काफ़ी मज़ेदार है। कल हम आपको 2 सिद्धांतों की और बात करेंगे। विदिन 2 और 3 डेज में हम सिद्धांत ख़त्म कर देंगे। उसके बाद हम आपको क्रियाएं बताएंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कई लोगों ने कुछ सवाल पूछे हैं, उनके सवाल हम कल लिख लेंगे टाइम निकाल करके, उसके जवाब भी देंगे। धन्यवाद।